शिशिव महापुराण और उसके अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता। मेरे आभा शर्मा जाबाज के साथ पिछले अध्याय में हमने शिव के अत्रिश्वर लिंग के विषय में और गंगा के मंदाकिनी के रूप में परिवर्तित होने की कथा सुनी। जानते हैं रेवा नदी के तट पर स्थित विविध शिवलिंगों का महात्म्य। इस अध्याय में सूत जी बोले, दिव्य कालंजर पर्वत पर नीलकंठ नामक महादेव लिंग रूप से सदा निवास करते हैं, जो भक्तजनों को सर्वदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा परम दिव्य है, जिसका वर्णन वेद तथा स्मृतियों में किया गया है। वहां पर नीलकंठ नामक तीर्थ है, जो स्नान करने से मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। हे सुव्रतों, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सभी सब प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। साक्षात रुद्र स्वरूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश कर देने वाली है, और उसमें जो भी पाषाण स्थित हैं, वे शिव स्वरूप हैं। फिर भी हे मुनि, भोग एवं मोक्ष को देने वाले प्रधान शिवलिंगों का वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूं। वहां आर्तेश्वर नामक लिंग है, जो सभी पापों को दूर करने वाला है। इसी प्रकार परमेश्वर एवं सिंहेश्वर नामक लिंग भी कहे गए हैं। इसी प्रकार वहां पर शर्मेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडपेश्वर नामक लिंग भी है। वहां नर्मदा नदी के किनारे दर्शन मात्र से पाप को नष्ट करने वाला तीक्ष्णेश्वर नामक लिंग है, तथा पाप को दूर करने वाला धुंधरेश्वर नामक लिंग भी है। शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर तथा सोमेश्वर नामक लिंग भी प्रसिद्ध है। नीलकंठ तथा मंगलेश तो महामंगल के स्थान ही हैं। महाकपीश्वर महादेव की स्थापना स्वयं हनुमान जी ने की थी। इसी क्रम में करोड़ों हत्याओं के पाप को नष्ट करने वाले, संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले और मोक्षदायक नंदिक देव ने भी यहां नंदिकेश्वर का पूजन किया था। उसे संपूर्ण सिद्धियां नित्य प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। जो भी व्यक्ति यहां उस लिंग का पूजन करे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वहां रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषिगण बोले, उस नंदिकेश्वर लिंग का ऐसा महात्म्य क्यों है? आप उस समय कृपा करके हमें बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा कह रहा हूं। शौनक आदि आप सभी मुनि लोग आदर पूर्वक सुने। पूर्व समय में युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर ऋषिवर व्यास जी ने जैसा कहा था, वही बात मैं आप लोगों के स्नेह के कारण कह रहा हूं। रेवा अर्थात नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पर कर्णकी नामक एक नगरी विराजमान है, जो संपूर्ण शोभा से युक्त और चारों वर्णों से भरी पड़ी है। वहीं उत्तथ्य के कुल में उत्पन्न कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी को अपने 2 पुत्रों को सौंपकर काशी चला गया। वह विप्र वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब उसके पुत्रों ने यह समाचार सुना, तो दोनों पुत्रों ने उसका श्राद्ध आदि कृत्य कर दिया। पुत्रों का हित चाहने वाली उसकी पत्नी ने अपने बालकों का लालन पालन किया। पुत्रों के बड़े हो जाने पर उसने कुछ धन बचाकर शेष धन का बंटवारा कर दिया। उसने कुछ धन अपने मरण कृत्य के लिए सुरक्षित कर अपने पास रख लिया। कुछ समय बीतने पर
मरणसन्न होने पर उस ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए, किंतु हे तुजो, देवयुग से वह ब्राह्मणी मरी नहीं। जब दैवशुन दोनों की माता के प्राण नहीं निकले, तब माता के उस कष्ट को देखकर उसके दोनों पुत्रों ने कहा, हे माता, अब किसी बात की कमी रह गई है जिससे आपको यह महान कष्ट मिल रहा है। आप शीघ्रता से हमें बताएं, हम लोग प्रेमपूर्वक उसे करेंगे। सूजी बोले। यह सुनकर माता ने कहा कि कमी तो बहुत रह गई है, किंतु यदि तुम लोग उसे पूरा करो तो सुखपूर्वक मेरी मृत्यु हो सकती है। तब उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था उसने कहा, आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। द्विज पत्नी बोली, हे पुत्र, मेरी बात प्रेम से सुनो। पहले मेरी इच्छा काशी जाने की थी, किंतु वैसा नहीं हो सका, और अब मैं मर रही हूं। हे पुत्र, तुम आलस्य का त्याग कर मेरी अस्थियों को काशी में गंगाजल में फेंक देना, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। सूजी बोले। माता के इस प्रकार कहने पर माता में भक्ति रखने वाले उस ज्येष्ठ पुत्र ने सुव्रता मरणसन्न माता से कहा, हे माता, आप सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग कीजिए। मैं सर्वप्रथम आपका कार्य करने के बाद ही अपना काम करूंगा, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद अपनी माता के हाथ में जल देकर ज्यों ही पुत्र घर गया, तभी वे शिव जी का ध्यान करती हुई वहां मर गई। तब उसका जो भी कृत्य था वह सब भली भांति करके पुनः सारा मासिक पिंडदान आदि कार्य करके वह काशी जाने को तैयार हो गया। दोनों में ज्येष्ठ पुत्र, जो सुवाद नाम से प्रसिद्ध था, वह उसकी अस्थियों को लेकर तीर्थ की कामना से निकल पड़ा। श्राद्धदान तथा ब्राह्मण भोजन आदि उत्तम विधि संपन्न कर अपनी भार्या और पुत्रों को आश्वासन देकर माता का हित करने की इच्छा से किसी सेवक को बुलाकर उसी के साथ मंगल स्मरण करके वह द्विज घर से चल दिया। उस दिन उसने 1 योजन चलकर सूर्यास्त होने पर किसी विंशति नामक शुभ ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में निवास किया। उसके बाद उस द्विज ने विधिपूर्वक संध्यादि सत्कर्म किया और अद्भुत क्रियाकलाप वाले शंकर की स्तुति आदि की। इस प्रकार सेवक के सहित वह ब्राह्मण वहां रुका रहा और 2 मुहूर्त भर रात बीत गई। हे मुनियों, इसी बीच वहां जो आश्चर्यमय घटना घटी उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सूची बोले, हे ऋषियों, वहां पर आंगन में एक उत्तम गाय बंधी थी। रात को जब बाहर गया हुआ गृहपति ब्राह्मण आया, तब हे मुनीश्वरों, गाय को बिना दुही हुई आंगन में स्थित देखकर खिन्न हो उसे दोहने की इच्छा से उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुमने अभी तक गाय नहीं दूही। पत्नी से ऐसा कहकर वह बछड़े को ले आया। इसके बाद हे मुनियों, दूहने के उद्देश्य से शीघ्र ही स्त्री को बुलाकर दूध की इच्छा वाला वह गृहपति ब्राह्मण स्वयं बछड़े को खूंटे में बांधने का प्रयत्न करने लगा। हे सुव्रतों, ब्राह्मण द्वारा खींचे जाने पर बछड़े ने उसके पैर में लात मार दी, जिससे ब्राह्मण को कष्ट हुआ। उस बात प्रहार के कारण क्रोध से तमतमाया हुआ वह ब्राह्मण कोहनी से उस बछड़े को जोर से मारने लगा। इस प्रकार उसके द्वारा मारे जाने पर बछड़ा भी शांत हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने गाय को धो लिया, किंतु क्रोध के कारण बछड़े को मुक्त नहीं किया। वह गाय अपने बछड़े को प्रीतिपूर्वक दूध पिलाने के लिए महान रुदन करने लगी। तब उसका रुदन देखकर बछड़े ने यह वाक्य कहा। बछड़ा बोला, हे माता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख आ पहुंचा? उसे प्रेमपूर्वक मुझे बताओ। यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख सुनो। मैं उसे कह रही हूं, इस दुष्ट ने तुमको मारा है, इससे मुझे भी बहुत दुख हुआ है। अपनी माता की बात सुनकर
प्रारब्ध से संतुष्ट उस बछड़े ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, हे माता, क्या किया जाए और कहां जाया जाए, क्योंकि हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए पूर्व में जैसा कर्म किया गया है वही इस समय भोगना पड़ रहा है। प्राणी हंसते हुए तो कर्म करता है और रोते हुए उसका फल भोगता है। कोई किसी को न सुख देने वाला है और ना ही किसी को दुख देने वाला है। कोई दूसरा सुख और दुख देने वाला है, यह दुर्बुद्धि मानी गई है। मैं ही करता हूं, यह मिथ्य ज्ञान कहा जाता है। प्राणी को अपने कर्मों से दुख होता है और उसी कर्म से सुख भी होता है। इसलिए कर्म की पूजा होती है। सब कुछ कर्म में ही स्थित है। हे माता, तुम, मैं और ये जीव आदि जो भी हैं, वे सब कर्म से बंधे हुए हैं। इसलिए तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। सूजी बोले। इस प्रकार अपने पुत्र के ज्ञानपूर्ण वचन को सुनकर पुत्र शोक से युक्त एवं दुखित उस गाय ने यह कहा, हे वत्स, मैं सब जानती हूं कि सभी प्राणी कर्म के अधीन हैं, किंतु मोह से ग्रस्त होने के कारण मैं बारंबार दुख प्राप्त कर रही हूं। मैंने तुम्हारी ममतावश बहुत रुदन भी किया, किंतु तब भी दुख शांत नहीं हो रहा। तब यह बात सुनकर बछड़े ने माता से कहा, यदि तुम ऐसा जानती हो तो फिर रोना कैसा? कुछ भी करके उसका भोग करना ही पड़ता है। अतः अब दुख छोड़ो। पुत्र की बात सुनकर उसकी माता बहुत दुखी हुई। इसके बाद लंबी सांस लेकर गाय ने बछड़े से यह वचन कहा, हे पुत्र, मेरा दुख तो तभी दूर होगा जब वैसा ही दुख इस ब्राह्मण को भी होगा। यह मैं सत्य कह रही हूं। हे पुत्र, मैं प्रातःकाल इसे अवश्य ही दोनों सींगों से मारूंगी और तब घायल होने पर इसके प्राण अवश्य छूट जाएंगे। इसमें संशय नहीं है। बछड़ा बोला, हे माता, तुमने पूर्वजन्म में जो कर्म किया है उसका फल इस समय भोग रही हो, और अब इस ब्रह्महत्या का फल किस प्रकार भोगोगी? हे माता, पुण्य और पाप के समान होने पर भारत में जन्म प्राप्त होता है और भोग के द्वारा उन दोनों के नष्ट होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कभी कर्म के द्वारा कर्म का नाश हो जाता है, तो कभी वह कर्म भोग का भी कारण बनता है। इसलिए तुम पुनः इस प्रकार का कर्म करने के लिए तत्पर मत हो। मैं कहां से आज तुम्हारा पुत्र हूं और कहां से तुम मेरी माता हो। अतः पुत्रत्व और मातृत्व का अभिमान व्यर्थ है। तुम इस पर विचार करो। तुम विचार करो कि कौन किसकी माता और कौन किसका पिता है, कौन किसका स्वामी और कौन किसकी स्त्री है। यहां पर कोई भी किसी का नहीं, सभी अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। हे माता, ऐसा विचार कर आपको धैर्य से दुख का त्याग करना चाहिए और परलोक में सुख की इच्छा से सत्धर्म का आचरण करना चाहिए। गाय बोली, हे पुत्र, यद्यपि मैं ये जानती हूं, किंतु यह मोह मुझे नहीं छोड़ता। उसने तुम्हें जिस प्रकार का दुख दिया, मैं वैसा ही दुख उसे भी दूंगी। उसके बाद मैं वहां जाऊंगी जहां ब्रह्महत्या का नाश होता है। वह स्थान मैंने देखा है, जिससे मेरी हत्या दूर हो जाएगी। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अपनी माता उस गाय की बात सुनकर बछड़ा चुप हो गया और इसके आगे कुछ भी नहीं कह सका। हे मुनीश्वरों, तब उन दोनों की यह अद्भुत बात सुनकर वह तीर्थयात्री ब्राह्मण विस्मित होकर मन में विचार करने लगा कि प्रातःकाल इस अद्भुत घटना को देखकर ही मुझे जाना चाहिए। फिर मुझे इस ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान का अवश्य पता चल जाएगा और मुझे भी वहां चलना चाहिए। सूची बोले, हे ब्राह्मणों,
वह मातृभक्त ब्राह्मण मन में ऐसा निश्चय कर सेवक सहित अति विस्मित हो रात्रि में सो गया। इसके बाद प्रातःकाल होने पर गृहपति ब्राह्मण उठा और उस पथिक को जगाने लगा तथा उससे ये वचन कहने लगा। ब्राह्मण बोला, हे पथिक, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? प्रातःकाल हो गया, अतः जहां जाने की इच्छा हो उस स्थान के लिए अपनी यात्रा आरंभ करो। तब उसने कहा, हे ब्राह्मण, सुनिए, मेरे सेवक के शरीर में वेदना है, अतः मुहूर्त पर रुककर हम चले जाएंगे। सूची बोले, इस प्रकार बहाना बनाकर उस अद्भुत तथा आश्चर्यजनक संपूर्ण घटना के विषय में जानने के लिए वह व्यक्ति पुनः सो गया। तदनंतर गाय दोहने के समय कार्यवश कहीं जाने की इच्छा वाले उस गृहपति ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैं कार्यवश फिर कहीं अन्यत्र जा रहा हूं, तुम सावधानी पूर्वक अपनी इस गाय को दुह लेना। सूजी बोले, हे महर्षियों, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ कहीं चला गया। फिर पुत्र उठा और उसने बछड़े को खोला। उसी समय उसकी माता गाय दुहने के लिए स्वयं आई। तब ब्राह्मण पुत्र कोहनी से मारे जाने के कारण दुखी बछड़े को दूध की इच्छा से बांधने के लिए जब गाय के पास ले गया, तब गाय क्रोध में भरकर उसे सींग से मारने लगी। तब मर्म स्थान में चोट खाया हुआ वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय सब लोग एकत्रित हो गए। गाय ने बालक को मार डाला। जल लाओ, जल लाओ, इस प्रकार कहते हुए वे जहां उसके पिताजी थे वहां पहुंचे। जब तक उसे बचाने का प्रयत्न किया गया, इतने में वह बालक मर गया। बालक के मर जाने पर वहां हाहाकार मच गया। उसकी माता दुखी हो उठी और बारंबार रोने लगी। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? इस प्रकार विलाप करके उसने गाय को मारकर उसका बंधन खोल दिया। श्वेत वर्ण की वह गाय ब्रह्म हत्या के पाप से श्याम वर्ण हो गई। सभी लोग आपस में जोर जोर से कहने लगे, देखिए, यह कैसा आश्चर्य है। तब यात्री ब्राह्मण यह आश्चर्य देखकर चल दिया और वह गाय जहां गई वहां उसी के पीछे पीछे वह ब्राह्मण भी गया। वह गाय अपनी पूंछ ऊपर उठाए शीघ्र ही नर्मदा नदी की ओर आकर उन नंदिकेश्वर के निकट नर्मदा नदी के जल में 3 बार अवगाहन करके पुनः श्वेत वर्ण हो गई। फिर वे जैसे आई थी वैसे चली गई। इससे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, अहो, ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला यह तीर्थ परम धन्य है। तब स्वयं उस ब्राह्मण ने सेवक के साथ वहीं स्नान किया। स्नान करके उस नदी की प्रशंसा करते हुए वे दोनों चल दिए। इसके बाद मार्ग में आभूषण से भूषित कोई सुंदरी स्त्री उन्हें मिली। उसने पूछा, हे पथिक, आप चकित होकर कहां जा रहे हैं? हे विप्रवर, छल त्याग कर आप मेरे सामने सत्य सत्य कहिए। सूजी बोले, उस स्त्री की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारी घटना यथार्थ रूप से बता दी। फिर स्त्री ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम यहां रुको। तब उसकी बात सुनकर वह ब्राह्मण रुक गया और विनम्र होकर बोला, तुम क्या चाहती हो, मुझे यह बताओ। तब वह पुनः बोली, तुमने जिस स्थल को अभी देखा है वहीं अपनी माता की अस्थियों को विसर्जित कर दो। अन्यत्र क्यों जाते हो? हे पथिक श्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी माता साक्षात दिव्य तथा उत्तम शरीर धारण कर शीघ्र ही शिव की कृपा से सद्गति को प्राप्त कर लेंगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के शुभ अवसर में यहां सर्वदा गंगा जी आती हैं। आज ही वह सप्तमी तिथि है और वह गंगा मैं ही हूं तथा वहीं जा भी रही हूं। हे मुनीश्वरों, यह कहकर स्त्री रूपधारी वे गंगा जी अंतर्धान हो गई। इसके बाद
उस ब्राह्मण ने भी लौटकर माता की आधी अस्थियों को अपने वस्त्र से जो ही उस तीर्थ में विसर्जित किया, तभी एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया। उसने दिव्य शरीर धारण की हुई अपनी माता को देखा। माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया। तुम्हारे धन, धान्य, आयु एवं वंश की वृद्धि हो। बार बार अपने पुत्र को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर वे स्वर्ग चली गई। वहां पर बहुत समय तक अत्युत्तम परम सुख भोग कर शिव कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ गति प्राप्त की। इसके बाद उसका पुत्र वह ब्राह्मण भी अस्थियां विसर्जित कर प्रसन्न मन वाला हो एवं शुद्धचित हो अपने घर को चला गया। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी कैसे आई थी, इसे विशेष रूप से बताइए। हे महामते, उस स्थान पर शिवजी नंदिकेश नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, आप इस वृतांत को भी अत्यंत प्रीतिपूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, आप लोगों ने नंदिकेश से संबंधित यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उसका वर्णन करता हूं। इसके सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषिका नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से वह ब्राह्मण पत्नी पतिव्रत धर्म में परायण होने पर भी बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक बलवान दुष्ट असुर कामबाण से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया और तपस्या करती हुई उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वह अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हुए उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, उस समय शिव ध्यान में परायण उस सुव्रता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अत्यंत तपोनिष्ठ तथा शिव ध्यान में मग्न थी। अतः तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। तब उस स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उससे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद वह दुष्टात्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भयकारक दुर्वचन कहने लगा और उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब शिव परायणा वह कृशांगी दुजपत्नी भयभीत होकर प्रेमपूर्वक बारंबार शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। अत्यंत व्याकुल एवं शिव नाम का जप करती हुई वह स्त्री अपने धर्म की रक्षा के लिए जब शिवजी की शरण में चली गई, तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी के आनंद के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। तत्पश्चात भक्त वत्सल शिवजी ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। इसके बाद भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले शिवजी ने दयादृष्टि से उसकी ओर देखा। वर मांगो, इस प्रकार कहा। वह पतिव्रता ब्राह्मणी शिवजी के इस वचन को सुनकर उनके मनोहर तथा आनंदप्रद रूप की ओर देखने लगी। तदनंतर उत्तम विचारों वाली वह पतिव्रता ब्राह्मणी सुख देने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। ऋषिका बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीनों के बंधु, सबके ईश्वर तथा सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरे धर्म की रक्षा की और आपने जो इसका वध किया है उससे आपने संपूर्ण जगत की भी रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाले श्रेष्ठ भक्ति
प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? हे विभो, हे महेश्वर, मेरी एक और प्रार्थना आप सुने। आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। सूत जी बोले। इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उत्तम व्रत वाली वह ऋषिका चुप हो गई। तब दयालु शिवजी कहने लगे, हे ऋषिके, तुम उत्तम चरित्र वाली हो और तुम मुझ में विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसलिए तुमने जो जो वर मांगा उन सभी वरों को मैंने तुम्हें प्रदान किया। इसी अवसर पर शिवजी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता हर्षयुक्त होकर वहां पहुंच गए। हे विप्रो, उन सभी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक शिवजी को प्रणाम कर उनका पूजन किया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्नचित्त से उनकी स्तुति की। इसी समय सर्वनदी गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित्त होकर उससे कहा, हे साध्वी, तुम वैशाख माह में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में मुझे रहने का वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। सूत जी बोले, गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी ने लोकहित के लिए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा। ऐसा ही हो। शिवजी भी उसके आनंद के लिए उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्णांश से प्रविष्ट हो गए। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी प्रसन्न हो शिवजी की तथा उस ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से इस प्रकार का यह परम पावन तीर्थ हो गया और शिवजी भी वहां सभी पापों का नाश करने वाले नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध हो गए। हे द्विजों, तभी गंगा जी भी सबके कल्याण की इच्छा से तथा मनुष्यों से ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिन यहां आती हैं। मनुष्य वहां स्नान कर और भलीभांति नंदिकेश्वर की पूजा कर ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। जानते हैं अगले अध्याय में पश्चिम दिशा के शिवलिंगों का वर्णन। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।